हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लाए हैं और ये रीडिंग होने वाली है बहुत ही मज़ेदार। तो लोग क्या बातें कर रहे हैं आपकी उम्र को लेकर, इस उम्र में भी आपके जलवे कैसे हैं, बुलंद है, क्या ऐसा आपने कर दिया कि जलवे जलवे करके बातें हो रही हैं। सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। आप पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, जिससे कि आपकी बहुत सारी एनर्जी मुझ तक आती है और अगली रीडिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट हो जाए। अगर ये रेजोनेट होती है तो बिल्कुल आपकी एनर्जी पिक हुई है और आपसे रेजोनेट हुआ है। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। बहुत आवश्यकता हो तभी पर्सनल रीडिंग कराओ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं, कमेंट और पोस्ट में भी मैंने चार्ज की लिस्ट लगा दी है, जिससे कि दिक्कत ना हो बार बार। और जो लोग कॉल करते हैं उनसे मैं कहूँगी, ये बातें करने के लिए नहीं है, ये टैरो की रीडिंग के लिए। शायद वो लोग सुन भी ना रहे हों, क्योंकि उनको इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि रीडिंग क्या है, टैरो क्या है। उनको ये दिखता है कि एक नंबर दिया है यूट्यूब पे, चलो हम फिजूल में यहाँ पर बात करके समय बिताते हैं। तो बहुत लोग फ्री हैं और फ्री लोग ही ज़्यादा बात करते हैं। अपनी ज़िंदगी पर गौर करते हो ना करते हुए लोगों के विषय में बातचीत करना जैसे कि लोगों का उसूल सा हो जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग हैं जो आपकी उम्र को लेकर चर्चाएं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये टॉपिक मैं एक बार फिर से लेके आई हूँ उम्र से संबंधित, क्योंकि मैंने 2 वीडियो डाले, उन सब पे आपका जो प्यार देखा, जो लगन देखी, तो मुझे लगा शायद आपको ये सुनना पसंद हो। तो चलते हैं, जो भी कार्ड में निकलेगा वो बताऊंगी। ये यहाँ पर ये बातें नहीं होंगी कि आपको पसंद होगा वही बोला जाएगा। देखो, कार्ड में जो मुझे दिख रहा है, दरअसल आप क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ही बता देता है। जिस प्रकार से आप खूबसूरत हैं, जिस प्रकार से आपके दिल में आशाएं, उम्मीद और नए ज़माने के साथ चलने का जो जज्बा है, जो तौर तरीके हैं आपके, वो बिल्कुल आप नई पीढ़ी में हैं, पुरानी पीढ़ी में हैं, जिस भी आयु वर्ग से हैं, आपके जलवे तो बुलंद ही हैं। अब ये जलवे क्या है? जलवे है आपका रहन सहन, आपकी बातचीत, आपका उठना बैठना, घुलना मिलना, या किसी भी कार्य के लिए उत्साहित रहना। सबसे बड़ी खासियत तो आपकी ये है, आपकी चाहे जो उम्र है, अगर कम उम्र है तो आप इमेच्योरिटी से हैंडल करते हैं सारी चीज़ों को, उत्साह से हमेशा भरे रहते हैं। आजकल आपने देखा होगा नए लोग भी जो 19-20 साल की भी उम्र के लोग हो जाते हैं या 30 तक आते आते अपने आप को ऐसा डल फील करा देते हैं कि अरे अब तो हमारी उम्र बढ़ रही है, अब हम क्या करें, अब मेरी एज होती जा रही है। ये देखो 19 से लेके 30 साल तक के लोगों के बीच की ये बातें हो जाती हैं, और जहाँ 40 के आसपास पहुँचे वहाँ लोग इतने निराशा से घिर जाते हैं। अगर उनके जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, संघर्ष आ रहे हैं, तो वो लोग क्या सोचने लगते हैं, मेंटलिटी ऐसी हो जाती है, साइकोलॉजी ऐसी हो जाती है, या लोगों के ताने उल्हाने या कहना अब तो तुम्हारी एक उम्र हो गई है, अरे ये तो बुढ़ा हो गया है, अरे ये तो बूढ़ी हो गई है। तो कई बार देखा होगा आपने, कई रील आती हैं, मुझे सही भी लगती है, कि 40वें साल का व्यक्ति दिखता है तो उसको बुढ़ा बोलेंगे, और अगर वही 40 साल का व्यक्ति मर जाए तो कहते हैं अरे अभी उम्र ही क्या थी, ये इंसान चला गया, अभी तो उम्र बहुत कम थी, अरे अभी तो जवानी था और ये मर गया। तो लोग तो कैसे ही नहीं जीने देते हैं, मरने के बाद भी चर्चाएं ख़त्म नहीं करते हैं। वो तो अच्छा है कि एक एक समाज में ये चला या चलन प्रचलन कर दिया कि भाई मरे हुए व्यक्ति की बात मत करो, अच्छाइयाँ हैं कह दो, ना अच्छाई करो ना बुराई करो, उसका भूत चढ़ जाएगा या कुछ भी एनर्जी आ जाएगी। तो वो डर से या किसी कारण से लोग इतनी चर्चाएं नहीं करते हैं। नहीं तो लोग तो मरे हुए पुरखों तक को नहीं छोड़ते हैं, उखाड़ उखाड़ के गड़े मुर्दे लाते ही हैं। ऐसे ही जीवन की कई बातें होती हैं जो लोगों के बीच प्रचलित होती ही हैं। आप अगर आगे बढ़ रहे हैं तो आपके बचपन की बातें, जो शरारतें आपने की होंगी, उनको लेके बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल पागल था, ये तो बिल्कुल पागल सी थी, ये तो इतनी शरारती थी, या ये तो भौंदू सा बैठा रहता था और आज देखो ये क्या, इसके तो जलवे ही बुलंद है।
तो ऐसे लोगों का तो कभी मुंह पकड़ ही नहीं सकते। तो आपके विषय में हमेशा से ये बातें होती ही रही। दरअसल आपके अंदर का जो उत्साह है वो ख़त्म नहीं होता। आपके जीवन में संघर्ष बहुत आए, बहुत दुख तकलीफ को बयान करते हुए जब ये कार्ड आ जाते हैं, सच पूछो तो मेरे अंदर इतना एक ऐसा भाव आता है, एक दर्द सा उमड़ पड़ता है और ऐसा लगता है आप लोग पास हो तो दो तसल्ली के शब्द कहूँ, शायद आपके दिल का दर्द कम हो जाए। लेकिन आपको तसल्ली के शब्द सुनने को नहीं मिले उस टाइम जब आप परेशानी में घिर गए, या इस टाइम अगर आप परेशान हैं और उससे नहीं निकल पा रहे हैं, तो दरअसल आपकी एनर्जी इतनी हैवी है, इतना दिमाग में आपके घिच 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 चलना, कैसे क्या क्या कर पाऊँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं कैसे आगे बढ़ूँगी, कैसे क्या कर पाऊँगी, ये तमाम बातों से आप घिरे हैं। लेकिन लोगों को आपके जलवे ही नज़र आते हैं, क्योंकि आपने संघर्ष बहुत किए और इन संघर्षों में आपने लोगों को ये नहीं दिखाया कि आप टूट गए, बिखर गए या आप नष्ट हो गए, क्योंकि लोग तो इंतज़ार में बैठे थे। देखो, जो तोड़ने के लिए बैठा था, जिसने आपके जीवन में जहर घोले, वो कोई बाहर के लोग नहीं आ गए थे। कुछ लोग बाहर के रहे जिनको मौज आ रही थी, मज़े ले रहे थे, लेकिन ये आपके अपने ही थे जो आपकी कमजोरियों को जानते थे, जो आपके दिल के दर्द को जानते थे। कहाँ कौन सी नस दबाने से आपको दर्द हो जाएगा, आपकी भावनाओं को आहत करने से कौन सा ऐसा काम करेंगे जहाँ आपको दर्द पहुँचेगा। तो वो सारे काम ऐसे किए गए जिससे कि आपको दर्द पहुँचा, दिल दुखा, कष्ट से ज़िंदगी गुजरे आपकी। आप कभी भी चैन में, सुकून में ना रह जाए। ऐसा लगता है जैसे कि पूर्व जन्म का कोई बदला ही ले लिया हो, क्योंकि इस जन्म में तो आप मुझे बहुत प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों का सहयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, साथ सहयोग के लिए खड़े रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव किया है कि कोई दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। इतना हो सकता है ये आपकी पर्सनी रही हो सकता है ये आपके घर परिवार के कोई भैया भाभी, रिश्तेदार, सास ससुर, आस पड़ोस, कोई ऐसा या कोई भी ऐसा इंसान जिसको आपने बहुत अपना करके माना है, बहुत दिल से कनेक्ट रहे हैं आप। ऐसे ही इंसानों ने आपका भरोसा तोड़ा है, लेकिन आपने भी दिखा दिया। अगर एक आयु वर्ग पे आके आप धोखे को समझ पाए हैं, मान लीजिए 40, 50, 60 पे जाके आप समझ पाए हैं इस धोखे को, अगर आप 25 तक सीख समझ गए हैं इस धोखे को, ये तो आपको गॉड की ब्लेसिंग है, मैं कहूँगी। जो आप इतनी जल्दी समझ पा रहे हैं अपने जीवन में लोगों को, ये बहुत बड़ी कृपा है। और देखो, कभी कभी ऐसा होता है उस आयु वर्ग में 20-25 साल की उम्र में ऐसा हो जाता है कि हम धोखे को समझ भी लेते हैं, लेकिन फिर हम दूसरा धोखा खा जाते हैं, फिर हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। लेकिन जहाँ मैच्योरिटी आ जाती है, जहाँ एक लेवल पर हम ऊंचे पहुंच जाते हैं और समझने लगते हैं जब एक व्यक्ति ऐसा है तो समाज का मुखौटा क्या होगा, तो बिल्कुल समझने लगते हैं धीरे धीरे। तो ये आपकी समझदारी पड़ी, आपने जो अपने आप को रखाव रखा। आप चाहे देखो, मुझे बड़ा ही, देखो मैं यहाँ नाम प्रचार नहीं कर रही हूँ, मुझे रेखा जी बहुत पसंद है, हीरोइन है, जो पुरानी हीरोइन है, बहुत पसंद है। आज भी उनके जलवे बुलंद है, चाहे उनकी फाइल लाइन्स आ रही हैं, चाहे झुर्रियाँ आ रही हैं, चाहे वो किसी की परवाह नहीं करती हैं। वो उनको जो पहनना है, जो फैशन करनी है, जिस तरीके से अपने आप को रखना है, और वो लगती भी शानदार हैं। कहते हैं ना कि खंडर बता देते हैं इमारत कभी बुलंद थी, तो कभी वो बुलंद थी। और उनकी पुरानी फिल्में देखो, आपको खुद अंदर से इच्छा हो जाएगी, लाओ मैं भी ऐसे तैयार हूँ, लाओ मैं भी बनारसी साड़ी पहनूं, लाओ मैं भी गजरा लगाऊं। तो वो आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तो यहाँ पर हर इंसान आपसे कुछ सीख रहा है, यही आपके अंदर है। आप भी चाहते हैं कि ठीक है, उम्र बढ़ेगी, समझदारी आएगी, फाइल लाइन्स आएंगी, बाल भी सफ़ेद होंगे, चीज़ें भी थोड़ी शरीर में, बॉडी में भी झुकावट आएगी, स्किन भी लूज हो जाएगी। तो क्या हम अच्छे से रहना छोड़ देंगे? तो क्या हम निराशा से भर जाएंगे? तो क्या हम डिप्रेशन में चले जाएंगे? अगर जीवन में 1000 परेशानियां आ जाएंगी तो क्या हम अपना रख रखाव छोड़ देंगे? देखो, अगर मनी से कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई पैसे नहीं दे रहा है, कोई परेशानी है, तो एकदम से तो इतना नहीं आप हो जाते हैं कि आपके पास वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, या आप साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहन सकते हैं, अपने आप को साफ़ सुथरा, तो आपने सोच लिया कि हालात चाहे मेरे कितने भी बुरे होंगे, लेकिन मैं खुद को हमेशा अच्छे से ही रखूँगा या रखूँगी।
तो आप अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं, अच्छे से तैयार होके निकलते हैं, तो लोगों को लगता है भाई इसके तो जलवे बुलंद है, इसके तो कहने ही क्या, इसके तो जीवन में चाहे जितने पंगे हो जाए ये इंसान जो है हार नहीं मानता या मानती। और सच में हमें इससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे भी ऐसा करना है, मुझे भी इसकी तरह तैयार होना है, मुझे भी इसकी तरह काम करने हैं। देखो, उत्साह आपके अंदर का ख़त्म नहीं होता। अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, थोड़ी देर का दुख होता है, थोड़ी देर का अब कष्ट होता है, क्योंकि कष्ट तो बहुत मना लिए ना हमने। कहते हैं ना, कितना रोना रोएंगे हम। तो रोते 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 एक टाइम ऐसा था जब शुरुआत में आप पे परेशानियां आई और आप नहीं समझ पाए कि ऐसा कैसे हो गया। जब रिश्तों में गर्माहट ख़त्म हुई, जब रिश्तों में एक बवाल मच गया, तब आप सच में टूट गए थे, बिखर गए थे और आपको ऐसा लग रहा था कि अब मैं कैसे जी पाऊँगा। होश नहीं था आपको, अपनी खबर नहीं थी, और परमात्मा की ऐसी ब्लेसिंग हुई, डिवाइन की ऐसी ब्लेसिंग हुई कि आपको उन्होंने संभाल लिया और इतनी आज हिम्मत आपको दे दी। तो आपने कमर कस ली कि अब चाहे मेरी कोई भी उम्र हो, कोई भी अगर कम उम्र है तो मैं नहीं डरूंगा समाज में बाहर निकलने से, काम करने से, और अगर ज़्यादा उम्र है तब भी मैं नहीं घबराऊंगा या घबराऊंगी कुछ भी काम करने से। आज मैं अपने ऊपर डिपेंड होंगी, क्योंकि स्वाभिमान आपका सर्वोपरि है। स्वाभिमान के पीछे आप सब कुछ त्याग सकते हैं। आपको रुपए नहीं चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, आपको मान सम्मान, स्वाभिमान सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर आपका स्वाभिमान है। आपको जहाँ लगता है आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ से आप तुरंत हटना मंजूर करते हैं। वो रिश्ता चाहे कोई हो, कितना भी नज़दीक हो, अगर वहाँ आपकी वैल्यू नहीं है तो आप उसको कस के पकड़ के फिजूल में अपना समय आप बर्बाद करना नहीं चाहते। बहुत भाग लिए लोगों के पीछे। अब आप जो भी समय है आपके पास, आप अपने लिए जीना चाहते हैं, तो ये सबसे सुंदर बात है। ईश्वर भी कहते हैं आप संसार में आए हैं अपनी जर्नी पूरी करने आए हैं, ना कि दूसरों के कंधे पे चढ़ के जर्नी पूरी करनी है या दूसरों का हाथ पकड़ के ही आपको भवसागर पार होना है। भवसागर तो आपको ईश्वर ही पार कराएंगे। तो ईश्वर का ही स्मरण करो, उनका ही हाथ पकड़ो, जो आगे बढ़ जाओ। तो आपके जलवे बुलंद है, लोगों को ऐसा लगता है आप इस उम्र में आकर भी इतने उत्साहित हैं, या इस उम्र में जहां आप में बचपना होना चाहिए वहां आप इतना मेच्योर होके हैंडल करते हैं। समस्याओं में उलझने के बावजूद आप उत्साह से आगे बढ़ते हैं और उनको बाहर निकल पाते हैं और अपने आप को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर पाते हैं, रख पाते हैं। तो ये लोगों के बीच बातें होती हैं। सच में आपकी उम्र को लेके तमाम तरीके की बातें होती हैं, जिनमें कई पॉजिटिव बातें मुझे यहाँ नज़र आती हैं। तो इसी प्रकार से अपना उत्साह बरकरार रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। बहुत आवश्यकता हो, अगर कई मन में प्रश्न हैं तो रीडिंग ले सकते हैं पर्सनल। Thank you for watching my channel. Thank you Angel. Thank you God. Thank you प्यारे पीपर्स. God bless you.